हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को नहीं देखेंगे, पीछे वाले क्लास नहीं देखे हैं, वो जाके वहां देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये जो एक प्रश्नावली है, जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, फार्मूला जो पढ़े थे हम लोग, उस पे बेस्ड है। यहाँ फार्मूला का यूज होगा। मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे जो मेन 3 फार्मूले याद करने हैं आपको, जो लास्ट में लिखवाया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा या ए लिख सकते हैं। अगर ए लिख देता हूं, चलिए ए के रूप में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस फार्मूले का यूज करना है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस फार्मूले का यूज होगा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 फार्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे। तो इसमें जितने प्रश्न सॉल्व करना है प्रश्नावली 8.3 में, ये तीनों फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा। इसी फार्मूले से इधर उधर करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रखा हूं, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है कि जो त्रिकोण, ये 3 अनुपात दिया है, साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये तीनों को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं यहां शुरू करता हूं, टेन ए। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? टेन ए को लिख सकता हूं 1 अपान कॉट ए। टेन ए को लिख सकता हूं 1 अपान कॉट ए। तो जो टेन ए है वो आ गया कॉट के टर्म में। देखिए टेन ए बराबर क्या आ गया? 1 अपान कॉट। इसमें कॉट आ रहा है कि नहीं? इसी तरह हमको सबको लिखना है। तो टेन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट। अब साइन ए को लिखना है। किसको लिखना है? साइन ए को। अब ध्यान दीजिए, मैं इस वाले फार्मूले को यूज करूंगा। देखिए इस वाले को, क्योंकि देखिए ध्यान से, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपान कोसेक ए। मैं इसको लिख सकता हूं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक ए। लेकिन हमको लाना किसमें? कॉट में। अब ये कोसेक ए, देखिए ध्यान से, ये फार्मूला दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। यहां से मैं कोसेक ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं यहां से स्क्वायर इधर भेज दूं, ये जो स्क्वायर है तो इसको रूट में लेकर चला जाएगा। कहां लेकर चला जाएगा? रूट में। तो ये ऐसे बन जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये कोसेक स्क्वायर ए है। क्या है? कोसेक स्क्वायर ए है। जब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो बचेगा बस कोसेक ए। स्क्वायर हटेगा तो इसको लेकर चला जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये बन जाएगा कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इस कोसेक ए की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं। तो यहां पे वही काम करेंगे। इस कोसेक ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए साइन ए की वैल्यू आ गई कॉट के टर्म में। ये जो साइन ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई? कॉट के टर्म में आ गई ना। तो देखिए हम 2 चीज को लिख लिए, टेन ए को लिख दिए कॉट के टर्म में, साइन ए को भी लिख दिए कॉट के टर्म में। अब बचा क्या? सेक ए। सेक ए को लिखेंगे। तो देखिए सेक ए को कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए, यहां पे देखिए ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। हमको कॉट चाहिए। क्या चाहिए? कॉट के टर्म में। इस टेन को मैं कॉट में बदलूंगा। देखिए क्या बनेगा? ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमको सेक ए को बदलना है। यहां पे क्या दिया है? सेक स्क्वायर है। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करिए। ये बनेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको सॉल्व बताएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर है। ऐसे बनेगा सेक स्क्वायर है, इसको यहां पर मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 अपान में कॉट स्क्वायर है।
अब देखिए, अब यहां से रूट स्क्वायर हटाइए, हमको केवल सेक ए की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है। तो जब मैं सेक ए लिखूंगा तो ये पूरा चला जाएगा स्क्वायर रूट में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, इतना हो जाएगा। ये पूरा चला जाएगा स्क्वायर रूट में। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, फिर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं। देखिए, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन नीचे वाला कॉट स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे लिख देंगे हम लोग कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। देखिए यहां पे हमसे बोला था कि साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये तीनों को कॉट ए के टर्म में लिखिए। तो मैंने क्या किया, पहले टेन ए को लिख दिया। टेन ए बराबर क्या होता है 1 अपान कॉट ए। टेन ए तो हो गया, पहला तो हमारा यही हो गया, एक मिल गया, हमारा बदल गया, टेन ए को लिख दिए। साइन ए को यहां पे लिखे, साइन ए बराबर 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में। तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया हमारा, सेक ए को लिख दिया कॉट ए के टर्म में, ठीक है ना। तो मैं साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया। तो यही काम करना था हमको। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। पहले में इतना ही करना था कि 3 को बोला था कि कॉट के टर्म में लिखिए, मैं तीनों को लिख दिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए टोटल 6 अनुपात हैं, अब सबको सेक ए के अनुपात में लिखना था। सेक ए तो सेक ए, इसमें से सेक भी आता है, ये तो ऑलरेडी लिखा है, मतलब बचे जो 5 है, 5 जो अनुपात है उनको सेक ए के टर्म में लिखना है। तो पहले इसी के लिए हमको वो तीनों फार्मूला यहां यूज होगा। मैंने यहां साइड में लिख देता हूं फार्मूला, ताकि आपको ध्यान रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये तीनों फार्मूले यूज होंगे। तो चलिए पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए साइन को लिखना है सेक के टर्म में, कॉस को लिखना है, फिर टेन को, कॉट को, कोसेक को। ये सेक तो ऑलरेडी दे रखा है, मतलब 5 को, जो 5 रेशियो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको सेक ए के टर्म में लिखना है, जैसा अभी लिखे थे पिछले क्वेश्चन में हम लोग। तो देखिए साइन ए को मैं लिखने जा रहा हूं। तो साइन ए को कैसे लिखा जाएगा, ये जो पहला फार्मूला है इसी का हेल्प लिया जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैं इस फार्मूले से साइन ए को सेक के टर्म में लिखूंगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा, साइन ए को लिखना है तो साइन ए को इधर रखिए, कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं। तो ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस था ये, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए, हमको लाना क्या है सेक। इस कॉस को मैं सेक के टर्म में लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक के टर्म में आ गया। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर ए है, हमको साइन ए की वैल्यू बस लिखनी है। स्क्वायर हटाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इतना। अब देखिए यहां से स्क्वायर हटाएगा तो पूरे को रूट में लिखा जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा पूरा, सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए। देखिए इसमें जो न्यूमरेटर है उसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर रूट नहीं, लेकिन नीचे वाले का निकल जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो फाइनली मेरा क्या होगा, साइन ए की वैल्यू, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए। तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू निकल गई। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं बॉक्स में। तो साइन ए को हम लोग बदल दिए सेक ए के टर्म में, साइन ए हमारा बदल गया सेक ए के टर्म में।
अब साइन के बाद क्या आता है कॉस, कॉस को कैसे बदलेंगे, कॉस को तो सीधा जानते हैं, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक के, ये तो बन गया सीधा भाई, जिसका रेसिप्रोकल होगा उसको तो आधार से लिख देंगे कॉस ए इक्वल टू 1 सेक के, तो साइन ए हो गया, एक कॉस ए होगा, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं मैं, तो दो रेशियो मेरा बदल गया, दो रेशियो को हम लोग लिख दिए सेक ए के टर्म में, साइन ए को लिख दिए और कॉस ए को लिख दिए। अब चलते हैं टेन ए को लिखने, देखिए टेन ए को लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए कि टेन और सेक किस फार्मूले में आ रहा है, ये देखिए फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो सेकेंड वाले फार्मूले का यूज करेंगे इसका, तो यहां से हम टेन को लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, मैं यहां लाइनिंग कर देता हूं इस तरह से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला। अब इस 1 को इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, ट्रांसफर हो गया, इधर से उधर चला गया। अब देखिए ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए -1 के रूप में आ गया, बस यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये बनेगा टेन ए इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, तो टेन ए की वैल्यू आ गई सेक के टर्म में, तो एक तो हमारा ये हो गया, तीसरा मिल गया हमको, हम टेन ए को भी सेक ए के टर्म में लिख दिए, तो 3 हो गया मेरा, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टेन ए हो गया। अब चाहो तो इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे, इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो टेन का क्या होता है कॉट, तो कॉट के लिए चाहो तो आप इसी को चेंज कर लीजिए, कॉट ए को मैं लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 ए, होता है कि नहीं, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 ए, टेन ए की वैल्यू यहां से उठाकर रख दीजिए सेक में, तो इसको लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए की वैल्यू ये है सेक में, सेक स्क्वायर ए -1, तो ये कॉट ए को लिख दिए, कॉट ए आ गया सेक के टर्म में, तो इसको बॉक्स में कर लेते हैं, तो ये मेरा कॉट ए हो गया, 4 हो गया, साइन कॉस टेन कॉट। अब बचा क्या है, एक कोसेक बचा है, क्या बचा है कोसेक, कोसेक को लिखना है तो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, नहीं हमको सेक के सेक में टर्म लिखना है ना, तो सेक के लिए हमको इसी को लिख लीजिए, कोसेक ए बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां मैं लिख देता हूं कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए होता है, और साइन ए का वैल्यू निकाल चुके हैं ये वाला, इसको लिखेंगे ऐसे कोसेक ए इक्वल टू 1/√1 इसको करेंगे तो आएगा ऐसे सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, ठीक है, ये कोसेक के बराबर होता है 1/sin ए, तो 1 को 1 लिख दिया, अपान में साइन ए की वैल्यू ये है पूरा, ये साइन ए है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए ये साइन ए की वैल्यू निकला है, अब इसको सॉल्व करते हैं सेक के चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, इधर कर देता हूं फाइनली मैं, कोसेक ए क्या बन जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू, ये सेक के ऊपर जाएगा तो बनेगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, तो कोसेक ए को भी लिख दिया हम लोग, ये पहला हो गया साइन ए को लिख दिए, इसको बॉक्स में कर देते हैं, तो ये कोसेक ए भी हो गया सेक के टर्म में, ठीक है ना, तो इतना ही काम करना था हम लोगों को, साइन ए को लिख दिए सेक के टर्म में, कॉस ए भी सेक के टर्म में हो गया, टेन ए भी सेक के टर्म में हो गया, कॉट ए भी सेक में आ गया, और कोसेक ए भी सेक में आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आ गया, इसमें 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो मैं एक नंबर को लिख रखा हूं और इसको सॉल्व भी करके आंसर देना है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हम लोग। तो दिया है क्या, देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन दिया है 1980। तो जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे आंसर नहीं मिलेगा, पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या दिया है, ऐसे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए, ये दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा इस चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
ये 9 है, ये tan स्क्वायर ए दिया है, तो इस सेक को भी मैं tan में बदल सकता हूं। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। हम फार्मूला पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये जो 3 फार्मूला है उन्हीं का यूज हो रहा है। इस सेक स्क्वायर ए के जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्लियर है। और देखिए इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करिए पूरे में, तो ये बनेगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए ये प्लस 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, 9 बचेगा। और देखिए यहाँ पर कहीं 9 दिख रहा है, इसमें 1 दिया है, गलत हो गया। ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पे हम लोग ट्रिक लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इतना ही काम करना है, आपको साइड में सॉल्व करना है, जो ऑप्शन सही होगा उसको ट्रिक लगा देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट लिख दे रहा हूँ। कौन का कर रहे तुम लोग भी, कुछ तुम लोग ज्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस, ये दोनों ब्रैकेट में है, तो जब इनको सॉल्व करते आंसर आएगा ना। चलिए सॉल्व करते, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये जो tan सेक दिख रहा है, cot कोसेक, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं 1 प्लस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। tan थीटा को मैं लिख सकता हूं ना साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपान कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 अपान कॉस। यही काम याद करिए। इसको सॉल्व करें, 1 प्लस कॉट थीटा को लिखूंगा मैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये tan का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो tan को साइन अपान कॉस लिखेंगे, तो कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपान साइन, माइनस इसको मैं लिखूंगा 1 अपान साइन थीटा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम होगा। देखिए क्या फिर से होगा, जब मैं इसमें कॉस थीटा एलसीएम लूंगा तो यहां पे बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये आप यहां पे मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना आ जाएगा ये। इसमें भी एलसीएम लीजिए, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इतना बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इतने को a मानू, इतने को b, इतने को a, इतने को b, तो क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस b। क्या बन जाएगा ये a प्लस बी a माइनस b। तो a प्लस बी इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a स्क्वायर हो गया, अब माइनस b स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा। चलिए मैं इधर कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इतने को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करूंगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 एडिट प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब माइनस 1, अब पूरा का बटा में क्या रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे ध्यान दीजिए
ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसके जगह 1 यूज करेंगे तो ये 1 और ये -1 कट जाएगा दोनों, तो ऊपर क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इतने को सॉल्व करने पे क्या बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो क्या बचेगा फाइनली 2 बच रहा है। तो इतने को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिए ऑप्शन में 2 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में 2 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूं, चलिए इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। ऑप्शन दिया है सेक ए साइन ए कोसेक ए कॉस ए। इसको भी वही काम करेंगे, पहले इनको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा उसी पर ट्रिक लगा देंगे। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, क्या है सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन ए। देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सेक और टेन दिया, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, टेन ए को लिखेंगे साइन अपान कॉस ए। इसको मैं लिखूंगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और ये हमारा रहेगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, दोनों का ऊपर ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा इस तरह से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में क्या आ जाएगा कॉस ए। अब देखिए इसको आगे कैसे होगा, ये 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। देखिए कैसे होता है, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़े ना। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर भेज दूं तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम कॉस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब इसी फार्मूले से ऐसा फार्मूला बनता है, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा था, ये समझिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वह इसको हटा दो तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और नीचे कॉस है। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बस फाइनल बचेगा कॉस ए। तो लास्ट में मेरा ऑप्शन क्या आ गया आंसर कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉस ए कहीं दिख रहा है आपको, डी में दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, ये उत्तर की जांच हो रही है, पुष्टि हो रही है अपने विकल्प की, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए मैं इसको करके फोर्थ वाला पार्ट लिख दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, कहे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है। इसको सॉल्व करें, देखिए कितना आता है, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमको दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। अब हमारा ये आंसर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा सेक को 1 अपान कॉस लिखूंगा, कॉसेक को 1 अपान साइन लिखूंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। देखिए अब ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, नीचे का नीचे, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है। अब देखिए साइन ए अपान कॉस है क्या होता है टेन है, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखिए टेन स्क्वायर ए किस में दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ सेक स्क्वायर -1 कॉट ए हो जाएगा ऑप्शन,
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे इनको सॉल्व कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा रफ में, और आपका आंसर देना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। चलिए आज के इतना रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग इस पार्ट में किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।